Hey, good morning everyone. How are you all? Fine. Good. तो बेटा, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात की थी. द इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. वो रिलेशन जो तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. आज हम बात करने जा रहे हैं उसके आगे इक्विवेलेंस क्लास. व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलेंगे? ठीक है, इसको समझाने, इसकी डेफिनेशन और अदर थिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है. एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. लेट अस टेक ए रिलेशन. मैं एक रिलेशन ले रहा हूं, R इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए बी जो आपके हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू है इंटीजर्स को, और रिलेशन क्या है? दैट इज 2 डिवाइड a माइनस b. दिस इज योर रिलेशन. क्या रिलेशन है? a और b सच दैट a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड 2 डिवाइड a माइनस b. दिस इज योर रिलेशन. मेन रिलेशन है वो ये है, ये उसकी कंडीशन है. ठीक है. अब इक्विवेलेंस क्लास की बेटा पहले मैं एक बात बता दूं. इक्विवेलेंस क्लास की जब वो पूछ लेगा, इट मीन्स आपने ये जो z है, ठीक है, जो इसकी डोमेन और रेंज यहां से आ रही है, z, उसका ही कोई, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो उसका ही सबसेट होना चाहिए. क्लियर? और वी कैन से दैट इक्विवेलेंस क्लास इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन. इक्विवेलेंस क्लास इज ए सबसेट ऑफ दैट रिलेशन. ठीक है, इसमें से ही निकल के आएगी. जब इस क्लास को, इस रिलेशन को कुछ इंटरवल्स में या कुछ पार्टीशंस में या कुछ सब डिविजन्स में हम इस रिलेशन को डिवाइड कर देंगे, दैट पार्टीशन, वो छोटा सा जो पार्टीशन आया है इस रिलेशन का, दैट इज कॉल्ड योर इक्विवेलेंस क्लास. जो मोटा मोटा मीन समझने का बात है. ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बाद में जाते हैं. पहले देखते हैं क्या निकलेगा इसमें से. लेट अस टेक, अब मैं इसको इस इक्वेशन की बात करता हूं. हियर all the even elements are related to 0. ये देखो बेटा क्या लिखा है. इसके जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन में, जितने भी अगर इवन एलिमेंट्स या इवन इंटीजर्स आप लोग बोल दोगे, और इंटीजर, इवन इंटीजर जितने भी होंगे, क्योंकि ऑल आर इंटीजर, तो सारे के सारे क्या हैं? जीरो के साथ रिलेटेड है. कैसे? हाउ? बिकॉज 0 प्लस माइनस 2 कर लो, 0 प्लस माइनस 4 कर लो, 0 प्लस माइनस 6 कर लो, सो ऑन. जैसे जैसे आप प्लस माइनस का साइन डालते रहोगे, ऑल इंटीजर, जैसे कि अगर मैं 0 के साथ, ये मेरा रिलेशन है a माइनस बी, दैट इज 0, अगर -2 करता हूं तो आंसर आता है -2, जो कि 2 के साथ डिविजिबल है. अगर 0 प्लस 2 करते हैं तो आंसर आता है 2. दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 0. इसके अंदर एक और आएगा, दैट इज 0 0 आल्सो, क्योंकि 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, और 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 0. 0 is also divisible by 2 because 0 is multiple of 2. क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं ना 0 into 2. क्लियर? तो 0 भी इसमें एक इसका ऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर आएगा. क्लियर? तो जितने भी, लेट अस टेक, ये जो हमारा सेट बना है, दिस, लेट E इज इक्वल टू, ये हमारा सारा सेट है 0 0 0 plus minus 2 0 plus minus 4, so on. All in even integers are related to 0. Clear? And can we say that all odd integers are
related to odd integer, that is 1 3 5 7, वो किसके साथ रिलेटेड है, that is related to 1, इस रिलेशन के लिए, क्योंकि अगर मैं 1 प्लस माइनस 3 कर लेता हूँ या 1 प्लस माइनस 1 कर लेते हैं, पेरा ही लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू या तो आएगा 2 और अदरवाइज आएगा 0। क्लियर? तो 2 और 0 दोनों के दोनों 2 के साथ डिविजिबल है। अगर मैं 1 प्लस माइनस 3 कर लेता हूँ तो या तो आएगा 4 या तो आएगा -2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। अगर मैं 1 प्लस माइनस 5 कर लेता हूँ तो दैट इज या तो आएगा 6 अदरवाइज आएगा -4, बोथ आर अगेन डिविजिबल बाय 2। तो देयर एग्जिस्ट ए सेट, इसको F नाम ले लेते हैं, दैट इज 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 2, 1 प्लस माइनस 3 और 5, ऑड इंटीजर, सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर? इनफाइनाइट सेट है ये। क्लियर? जैसे दिस इज आल्सो इनफाइनाइट, इंटीजर्स आर इनफाइनाइट। एंड अब इससे क्या निकल के आया हियर, दैट E and F are equivalent classes of a relation R। वाई क्यों ये इक्विवेलेंट क्लासेस हैं इसकी? क्योंकि पहली बात तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, that every element is related to itself। हर एक एलिमेंट अपने साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, लाइक 2 0 2 4 4 6 6 8 ये आपस में भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर इनको माइनस करोगे तो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? और सिमिलरली अगर मैं F की बात करता हूँ 1 3 5, दे आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 से डिविजिबल होगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो ये आपस में भी रिलेटेड होने चाहिए दैट रिलेशन के अकॉर्डिंगली। सेकंड, एवरी एलिमेंट ऑफ E is not related to F, मीन्स E और F का कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। लाइक 0 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 3 के साथ, 4 5 के साथ, मगर माइनस करेंगे तो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? सो क्लास अब हमारे पास क्या निकल आ रहा है, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ E इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मींस ये मैं पहले आपको जस्टिफाई कर दिया दैट 0 2 अगर हम इनको माइनस करेंगे 2 से डिविजिबल है, ये भी इनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है, इनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है। सो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इफ E इज ए इक्विवेलेंस क्लास। नो एलिमेंट ऑफ E इज रिलेटेड टू F। अगर ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस हैं या उसके सब इंटरवल्स हैं या उसकी पार्टीशंस हैं किसी सेट की, तो ये इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मीन्स हमारा E का एलिमेंट था 0 और F का एलिमेंट था 1, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं है। E का एलिमेंट था 2 और F का एलिमेंट था 3, आपस में रिलेटेड नहीं है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उससे डिविजिबल नहीं आएगा। थर्ड थिंग, दोनों की जो यूनियन है, जो दोनों की यूनियन है वो आपका जो गिवन सेट है जिसमें से एलिमेंट्स डोमेन और रेंज निकल के आ रही हैं, डोमेन और कोड में निकल के आ रही हैं, वो इक्वल टू दैट यूनियन होना चाहिए। मींस दोनों सेट की अगर हम यूनियन कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू योर सम। और उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, फाइव सेट आना चाहिए। तो देन E and F आर कॉल्ड इक्विवेलेंट क्लासेस। तो हम बोल देंगे कि E और F जो हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट क्लासेस हैं। E इक्विवेलेंट क्लास कंटेनिंग 0। E कौन सी इक्विवेलेंट क्लास है जिसमें 0 एलिमेंट्स है, 0 के साथ सबका रिलेशन क्या किया था, एंड इज नोटेड बाय
क्लॉज इंटरवल में 0 डाल देंगे। एंड एफ इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, क्योंकि इसका हमने रिलेशन किसके साथ चेक किया था, 1 के साथ, सभी एलिमेंट का रिलेशन चेक किया था। तो जो जो रिलेटेड थे वो इस क्लास में आएंगे, दैट इज डिनोटेड बाय दिस क्लोज इंटरवल में 1 डाल देंगे। तो दिस 0 and 1 आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। और अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है, गिवन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो भी रिलेशन की आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो वो कौन सा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑन ए सेट ए, कोई भी ए सेट हो सकता है, सच दैट आर डिवाइड द सेट ए। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर रिलेशन है, आर इज द रिलेशन, जो ए सेट उसमें से आ रहा है, दैट इज आर, इस तरह का रिलेशन है ए टू ए। तो ये जो ए सेट है ये इसको छोटी छोटी पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा, छोटी छोटी पार्टीशंस में क्या करेगा, डिवाइड। दैट पार्टीशन आर योर ई आई, मतलब E1, E2, E3 सोन कुछ भी हो सकती हैं। डिवाइड द सेट ए इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट E, दैट इज म्यूचुअली डिसजॉइंट मींस जिनकी इंटरसेक्शन 0 आती है और 5 तक आती है। सबसेट डिसजॉइंट सबसेट EI कॉल्ड पार्टीशन। उन EI जो हमारे निकल के आएंगे, दैट इज लेट अस से E1 आ गया एक पार्टीशन, E2 ये पार्टीशन आ गई, E3 ये पार्टीशन आ गई। तो ये E1, E2, E3 इन सभी को मैंने कंसीडर कर लिया I, EI, I ब्रॉचेस टू I इक्वल्स टू 1, 2, 3 so on, are called partitions or subdivisions of a set A satisfying। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। नो एलिमेंट ऑफ EI इज रिलेटेड टू EJ, और EI और EJ इसने लिए हैं जो हमने E और F लिए थे, और इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। I और नॉट IJ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये अलग अलग सबसेट्स हैं ये, ठीक है। थर्ड इज EI यूनियन, दोनों का दोनों यूनियन है, जो ए सेट होना चाहिए आपके केस में इंटीजर्स का, और उन दोनों की इंटरसेक्शन 5 सेट होनी चाहिए, वही चीज। देन द सबसेट EI इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास। दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। यस क्लास, एक एग्जांपल देते हैं, दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए आपको कोई सेट गिवन है, दैट इज x बिलोंग्स टू इंटीजर 1 to 12, गिवन दैट R क्या है, वेयर AB बिलोंग्स टू A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। पहला आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 2, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। आपको गिवन क्या क्या है, पहले वो लिख लीजिए। गिवन है हमें ए सेट क्या है, देखो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। इंटीजर्स है जो कि 0 से 12 तक आपको गिवन है, दिस इज योर ए सेट। और आपका रिलेशन कैसा है, दैट इज AB बिलोंग्स टू A, where A minus B mod is divisible by 4। 4 से डिविजिबल होना चाहिए इनके डिवीजन का मोड, ठीक है। अब हमने बात करनी है इक्विवेलेंस रिलेशन 2 की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन 2 क्या आएगा, ये कैसा रिलेशन आएगा, सच दैट आप ले सकते हो, चाहे A को 2 सेलेक्ट कर लो या B को 2 सेलेक्ट कर लो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो हम B को 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज A, 2, ठीक है। अब हम A एलिमेंट्स के सारे रिलेशन चेक करेंगे 2 के साथ, ये कौन कौन से एलिमेंट्स 2 के साथ रिलेटेड हैं। आप 2B भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, दैट डजंट मैटर। और आपके A कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके कैपिटल A सेट में से आ रहे हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो सेलेक्ट दिस आल्सो, आप 2B भी सिलेक्ट कर सकते थे, वहां पे आपके B A थे। अब आपने क्या करना है, अपने जो भी आपका रिलेशन है, दैट इज A माइनस B, A की जगह पे A रहेगा और B की जगह हम देते हैं 2,
दिस इज डिविजिबल बाय 4। ये डिविजिबल बाय 4 कब होगा? जब a माइनस 2 की वैल्यू या तो 4 0 आ जाए, 0 4 से डिविजिबल है, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी इंटीजर। क्लियर? कोई भी नंबर से डिविजन 0 क्या है, डिविजिबल होगा। और क्या है, 4 आ जाए, और कौन सा आ सकता है, 8 आ सकता है, देन 12 आ सकता है, 16 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि आपका सेट ही a 12 तक है। देन अब आपने चेक करना है a की वैल्यूज, पहले 0 के इक्वल कर दो दैट इज 2, फिर 4 के इक्वल कर दो दैट इज 6, फिर 8 प्लस 2 आ जाएगा, फिर 12 प्लस 2 आ जाएगा। बट आपने 2 6 10 ही लेना है, 12 क्या हो गया 14 है, और 14 जो है आपको ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला नहीं लोगे, आपका ए की एलिमेंट्स क्या आएंगे, ओनली दिस, और आपकी इक्विवेलेंट क्लास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्विवेलेंट क्लास 2 इसके इक्वल आएगी, 2 6 और 10 के इक्वल। जस्ट हैव अ लुक। तो भाई जो आपका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज आल्सो द इक्विवेलेंट रिलेशन ऑफ ए क्लास 2, उसने इनडायरेक्टली यही पूछा है, फाइंड ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 के साथ रिलेटेड इस सेट में से कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो वो यही है इक्विवेलेंट रिलेशन ऑफ 1। और पूछने का मेथड और तरीका अलग है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज, अब मैं आपको दूसरी तरह से ट्राई कर लेता हूँ। लास्ट में मैंने लिया था a0, अब हम ले लेंगे a2 ले लिया था, अब हम ले लेंगे दैट इज 1, b ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे b एलिमेंट जो हैं वो a में से आ रहे हैं। क्लियर? अब चेक करते हैं ये रिलेशन क्या आता है, दैट इज 1 माइनस b का मोड इज क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। 1 माइनस b मोड क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 और 12 हो सकता है। 1 बाय 1 लेते जाएंगे, तो अगर मोड ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस b इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको b माइनस 1 का मोड भी लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेते हैं, दैट इज इसको b माइनस 1 मोड लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस b मोड इज इक्वल टू b माइनस 1 का मोड, बोथ आर इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू 0, 4, 8 और 12। देन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 5, 9, 13 आ सकती, 13 आ सकती है, 13 नहीं आ सकती, 13 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग टू। तो आपका बी एलिमेंट क्या आया, 1, 5, 4, 9। तो एलिमेंट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 कौन कौन से हैं, दैट इज 1, 5 एंड 9। दिस इज द सेट। So this set is called equivalent class of 1. So I think आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन। ठीक है, क्लास 2 में रिलेशन का इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, वेदर चेक द रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट एंड फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, और आपको बोल सकते हैं फाइंड द सेट ऑफ ऑल इंटरवल रिलेटेड टू द एलिमेंट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एवरीवन। बाय बाय।